अमेरिका और इसराइल के पिछले हफ्ते से ईरान पर शुरू होने वाले हमले आज 7वें रोज भी जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ इन हमलों में सिविलियन आबादियों, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाने के वाकयात में शिद्दत आती जा रही है। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक अब तक इन हमलों में 1332 ईरानी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज ने आज सुबह अपने बयान में ईरान पर हमलों की नई लहर में सरकारी तंसीबात पर हमलों का दावा किया है, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि आज उसके B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के जेर जमीन बैलिस्टिक मिसाइलों की तंसीबात पर दर्जनों पेनिट्रेटर बम गिराए हैं, जिससे ईरान की जवाबी सलाहियत मजीद कम हो गई है। जबकि इसराइली फौज ने तेहरान में एक जेर जमीन बंकर को तबाह करने का भी दावा किया है, जिसे ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह खमेनी के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था। मगर ईरानी मीडिया इन हमलों में सिविलियन आबादियों को निशाना बनाए जाने का दावा कर रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आज ईरानी शहर शिराज के रहायशी इलाके में अमेरिका और इसराइल के हमले में 20 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि आज इन हमलों में मिलिट्री अकेडमी और तेहरान यूनिवर्सिटी समेत तेहरान में बच्चों के एक और स्कूल को भी निशाना बनाया गया है, जिसकी वीडियो भी ईरानी वजारत खारजा की जानिब से जारी की गई है। अहम बात यह है कि ईरान पर हमलों के पहले ही रोज तेहरान में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया था, जिसमें 168 बच्चे शहीद हुए थे। मगर कल इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के एक मुशीर ने CNN को दिए गए इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि ईरान के अपने मिसाइल मिस फायर होने की वजह से स्कूल पर आ गिरे थे। मगर बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट में यह इंकशाफ सामने आया है कि अमरीकी हमलों में इस स्कूल को निशाना बनाया गया था। रॉयटर्स की जराये के हवाले से खबर के मुताबिक 2 अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फौजी तफ्तीशकारों का ख्याल है कि हफ्ते के रोज ईरान में एक लड़कियों के स्कूल पर होने वाले हमले के पीछे मुमकिना तौर पर अमरीकी अफवाज का हाथ हो सकता है, जिसमें दर्जनों बच्चे जहांबाग हो गए थे। ताहम अभी तक हतमी नतीजा अखज नहीं किया गया है और ना ही तहकीकात मुकम्मल हुई हैं। इसके अलावा तशवीश की बात यह कि गजा और लबनान के बाद इसराइल ने ईरान में भी शहरियों को अपने इलाके छोड़ने के अलर्ट देना शुरू कर दिए हैं। आज इस हवाले से इसराइली फौज ने ईरान के शहर कुम के सनती इलाके से शहरियों को जबरी इनखला की धमकी देते हुए कहा है कि इस इलाके में रहना आपकी जिंदगी के लिए खतरा होगा। अमेरिका और इसराइल ईरान में अपनी कार्रवाइयां बढ़ाने और कामयाबियों के दावे कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरानी फौज ने भी आने वाले दिनों में अपने जवाबी हमले बढ़ाने का ऐलान किया है। ईरानी पासदानाने इनकलाब के मुताबिक आज इसके नई नस्ल के मिसाइलों ने खलीजी ममालिक और अमरीकी अड्डों और इसराइल में बेन गोरियन एयरपोर्ट, हाइफा और तल अवीव को निशाना बनाया है। बयान के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक के 22वीं लहर में खुरम शहर 4, खैबर शिकन और फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर कई फुटेजेस वायरल है, जिसमें इसराइल की फिजाओं में क्लस्टर बम हमलों को देखा जा सकता है और कहा जा रहा है कि इन हमलों में तल अवीव के मरकज को निशाना बनाया गया है। यानी जंग के 7वें रोज भी दोनों तरफ से हमलों में शिद्दत देखी जा रही है और आने वाले दिनों में इस शिद्दत को मजीद बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं। अहम बात यह कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज और तकारीर में ये दावे करते रहे हैं कि अमेरिका और इसराइली हमलों ने ईरान की फिजाई, बहरी और एयर डिफेंस के निज़ाम को तबाह कर दिया है, जबकि वो ईरानी अवाम को ये उम्मीद दिला चुके हैं कि जब अमेरिका ईरान पर अपने हमले मुकम्मल कर ले तो वो इक़्तिदार पर कब्जा कर ले। मगर अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इसराइल के ईरान पर 7 रोज से जारी हमलों के बाद ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हुई है कि हुकूमत के मुखालफिन बगावत करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लें? इस हवाले से CNN के रिपोर्टर फ्रेड प्लीगन ने तेहरान के अंदर से दिलचस्प ज़मीनी सूरत-ए-हाल रिपोर्ट की है। उनके मुताबिक ईरान में अमरीकी और इसराइली हमले तो शिद्दत से जारी है, मगर इसके बावजूद जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। तमाम दुकानें खुली हैं, गैस स्टेशन पर कोई रश नहीं है और ताज़ा सब्जियां और फल भी दस्तयाब हैं और कहीं भी पैनिक की सूरत-ए-हाल नहीं है। We just crossed the border and are now inside of Iran. The Iranian government has granted us a visa to come here and to report from the Islamic Republic of Iran. We're now trying to make our way to the capital, Tehran, as fast as possible. But of course, the distances in this huge country are immense, and we know it's going to take many, many hours for us to get there. We also don't know. Taking a quick break for a coffee along the way. We've been driving for several hours. There's a couple of things that we've noticed. Number one is that, first of all the shops are open. All the shops are really well stocked, even with fresh things, like, for instance, fruits and vegetables. Coffee, obviously, also available as well. And then also the gas stations. There's no long lines as gas stations. Fuel seems readily available, and you just don't see any sort of degree of panic anywhere. यानी इस वक्त तेहरान में अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद हालात इस नहज पर नहीं पहुंच सके हैं जिसकी सदर ट्रंप उम्मीद लगा रहे थे। इसलिए अब सवाल यह है कि अगर सदर ट्रंप ईरान में रजीम चेंज चाहते हैं तो क्या यह सिर्फ मिसाइल और फिजाई हमलों के जरिए मुमकिन है या अमरीका ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की तरफ जा सकता है? 4 रोज पहले न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने ईरान में जमीनी कार्रवाई का इशारा देते हुए कहा था कि वो ईरान में जमीनी कार्रवाई के ऑप्शन को खारिज नहीं करेंगे और अगर जरूरत पड़ी
तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से जब कल सवाल हुआ कि सदर ट्रंप के इस बयान पर वो क्या कहेंगे, तो ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका आ जाए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. ईरानी वजीर खारजा के इस इंटरव्यू के बाद कल रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौक़िफ़ में तब्दीली करते हुए कहा कि ईरान में ज़मीनी कार्रवाई वक्त का ज़िया होगी। ईरान पहले ही सब कुछ खो चुका है। इसके अलावा कुछ रोज़ पहले आयतुल्लाह खमेनाई के बेटे मुश्तबा खमेनाई को जानशीन बनाने की अफवाहें सामने आई थी, जिस पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने कल अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें मुश्तबा खमेनाई को जानशीन बनना कबूल नहीं है। मुश्तबा खमेनाई हल्की शख्सियत हैं जो वालिद की पॉलिसी जारी रखेंगे। इन पॉलिसियों से अगले 5 साल में दोबारा अमेरिका और ईरान तनाज़ा होगा, इसलिए वेनेजुएला की तरह ईरान में भी उन्हें नई क़यादत के इंतखाब में शामिल होना होगा और बराह रास्त अपना किरदार अदा करना होगा। यानी अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान में भी मुकम्मल रजीम चेंज के बजाय वेनेजुएला मॉडल अपनाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, जबकि अब खुद अमेरिकी अवाम सदर ट्रंप के फैसलों की खुलकर मुखालफत कर रही है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद अब तक जितने भी बड़े सर्वे सामने आए हैं, उन सब में एक ही बात सामने आ रही है कि अवाम की अक्सरियत अमेरिका ईरान जंग के खिलाफ है। NBC के सर्वे में 54% लोगों ने ईरान से मुतालिक सदर ट्रंप की पॉलिसी की मुखालफत की, जबकि सिर्फ 41% ने उसकी हिमायत की। CNN के सर्वे में 60% लोगों ने ईरान पर हमलों की मुखालफत की, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे में 51% ने मुखालफत और 39% ने हिमायत की। यानी ईरान के खिलाफ जंग सदर ट्रंप की गैर मकबूलियत में तो इजाफा कर ही रही है, साथ ही अमरीकी खजाने पर भी भारी बोझ बन रही है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई की लागत तकरीबन 89 करोड़ डॉलर यौमिया है, जबकि सिर्फ इब्तदाई 4 रोज़ में अमरीकी हुकूमत को 3.7 अरब डॉलर के फौजी अखराजात का सामना हो चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि बैरूनी जंगों में अमरीकी मईशत को होने वाले नुकसानात की वजह से ही सदर ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था और मागा मुहिम शुरू की थी। सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ इंतखाबी मुहिमों में ये दावे किए थे कि वो सदर बनकर जंगें शुरू नहीं करवाएंगे बल्कि जंगें रुकवाएंगे। वो ये भी कहते रहे हैं कि उनके आने के बाद अमेरिका दूसरे मुल्कों में रजीम चेंज नहीं करेगा और दुनिया का पुलिसमैन बनने की कोशिश नहीं करेगा। मगर अलमिया यह है कि अपने दूसरे दौरे सदारत के इब्तदाई दिनों में कुछ जंगें रुकवाने और नोबेल इनाम हासिल करने में नाकामी के बाद वो अब तक तकरीबन 7 मुल्कों पर हमला कर चुके हैं। I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. No more wars, no more disruptions. We will have prosperity and we will have peace. Under Trump, we will have no more wars, no more disruptions, and we will have prosperity. We were crazy what we did. We had these endless wars that go on for 21, 22 years, spending billions and billions of dollars. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. We will stop racing to topple foreign, and you understand this, foreign regimes that we know nothing about. This destructive cycle of intervention and chaos must finally, folks, come to an end. We must abandon the failed policy of nation building and regime change that Hillary Clinton pushed in Iraq, in Libya, in Egypt, and in Syria. I think Iran, I know so many people from Iran. These are great people. It has a chance to be a great country with the same leadership. We're not looking for regime change. I just want to make that clear. सदर ट्रंप न सिर्फ खुद को अमन का अलमबरदार करार देते थे, बल्कि सदर बुश और ओबामा समेत माजी के सदूर पर यह इल्जामात भी लगाते थे कि ये सदर सियासी फायदे और इलेक्शन में कामयाबी के लिए जानबूझकर जंगें शुरू करते हैं। Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. Bush and Obama, younger Bush, who got us into the Middle East, he did a great job, didn't he? One of the worst presidents in our history, whether you like him or not, whether you like a Republican or not, he got us into the Middle East. He should be ashamed of himself for what he did. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So
George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. Do whatever you want. You call it whatever you want. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. All right. सदर ट्रंप जो इल्जामात दूसरों पर लगाते थे, अब बिल्कुल वही कुछ खुद कर रहे हैं और अब यही इल्जामात सदर ट्रंप पर लग रहे हैं कि वो ताकतवर इस्राएली लॉबी को खुश करने के लिए नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस जीतना चाहते हैं।